युद्ध लड़ने से पहले हम लोग एक शांति वार्ता कर लेते हैं, जाके बात कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि ये लड़ाई ना हो। तो पर उन्हें पता था कि दुर्योधन मानने वाला तो है नहीं, ये वो तो लड़ाई करेगा, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि एक बार बातचीत करने में क्या बुराई है। समझ गए ना? ये नहीं समझ आ रहा? ये नहीं समझ आ रहा? अब बस खत्म होने वाला है, ठीक है? अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब बहुत जबरदस्त अब खत्म होने वाला है। मैं बोल तो रहा हूँ खत्म होने वाला है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खत्म होने वाला है बिल्कुल। अब क्या हुआ सुनो। हो जाएगा तो फिर 5 बजे हाँ हाँ हाँ, अभी खत्म हो जाएगा। सुनो, अभी यहाँ तक समझ आ गया ना? ठीक है सुनो। আমি ওজনে কইতে কিন্তু বাবা সবজি আনতে যাবে না, চালি ব্যস্ত हाँ तुम टेंशन लो नहीं, खत्म हो जाएगा अभी। ও ধুরা ছাড়তে নেই না পুরা করতে हाँ। বাবা এসে भी पूरा करबो লাগুনো কইতে। हाँ तारा की पूरा हो जाए। सो क्या हुआ, अब देखो कृष्ण ने कहा कि हमें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, हमें युद्ध लड़ने से पहले शांति वार्ता कर लेनी चाहिए, उससे बातचीत कर लेनी चाहिए, जैसा भी करते कि यार तुम आधा राज्य दे दो या जो भी बातचीत होती है। अब दुर्योधन था बड़ा बदमाश आदमी, वो कुछ नहीं सुनना, वो उसको सुनना ही नहीं कुछ, समझे? अब पांडवास ने जो दूत भेजा था द्रौपदी के थ्रू दुर्योधन के पास, जो दूत भेजा था उसने दुर्योधन को कहा था कि देखो भाई, अगर युद्ध हुआ तो इसके परिणाम बहुत ही बुरे होंगे, ठीक है? अगर तुम शांति वार्ता में यकीन नहीं रखते हो, कि बातचीत करके सेटलमेंट नहीं करना चाहते, तो युद्ध में बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, ठीक है? अब जब दुर्योधन को ये सुना, दुर्योधन ने ये मैसेज, तो भीष्म ने कहा, जो कि भीष्म पितामह जो थे वहां पे, उन्होंने कहा, उन्होंने एडवाइस दिया दुर्योधन को, बहुत ही आराम से प्यार से दिया कि तुम बहुत सम्मान के साथ पांडवास के साथ ये जो राज्य का किंगडम है इसको शेयर कर दो, ठीक है? आधा राज्य तुम रख लो, आधा राज्य उसको दे दो, क्या है, ठीक है? नहीं तो कौरवास का पूरा सर्वनाश हो जाएगा। भीष्म पितामह ने ये उसको वार्न किया दुर्योधन को कि आधा राज्य तुम रख लो, आधा राज्य उनको दे दो, अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारा कौरवास का पूरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा पूरा शंका है। सो अब कर्ण ने बोला कि आप भीष्म की तरफदारी कर रहे हैं, दे हैव फुलिशली लॉस्ट देयर किंगडम, उन्होंने तो बहुत ही बेवकूफ तरीके से अपना सारा राज्य खोया है, तो हमें क्यों वापस करना चाहिए, ये सब उसका आर्ग्यूमेंट था। तो धृतराष्ट्र ने एक अपील भेजा पांडवास को संजय के थ्रू, दैट कि वो अपना जो क्लेम कर रहे हैं राज्य के ऊपर उसको छोड़ दें, ठीक है? पर पांडवास जो है वो कुछ देर के लिए टेम्पररी अभी रह रहे थे, कहाँ पे? मत्स्य में। जंगल तो अब छोड़ चुके थे ना, मत्स्य राज्य में, जहाँ पे वो आइडेंटिटी छुपा के रहते, अब उसका सब बता दिया है। तो मत्स्य में अभी विराटा सिटी में वो टेम्पररी रह रहे थे। तो संजय युधिष्ठिर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम ये जो राज्य मांग रहे हो ना, इसको छोड़ दो। पर युधिष्ठिर ने पोलाइटली बहुत आराम से कहा, नहीं, मैं एक बार राजा बना हूं, इसीलिए मैं भिखारी की तरह नहीं रह सकता। हमारे पास, हम लोग लालची नहीं है, हम 5 भाई लालची नहीं है, पर हम सिर्फ अपना हक, इस जो राज्य में हमारा जो हक है वो हम मांग रहे हैं। अगर दुर्योधन आधा राज्य भी नहीं दे सकता, सिर्फ 5 गांव दे दे, सिर्फ 5 गांव, हम 5 भाइयों के लिए, हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। सिर्फ 5 गांव दे दे और हम ये लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं। अगर वो आधा राज्य भी नहीं दे सकता, सिर्फ 5 गांव दे दे। तो जो संजय था वो वापस गया धृतराष्ट्र के पास, उसको बताया दुर्योधन को, और दुर्योधन हंसने लगा ये बात सुन के, समझ गए? उसने कहा, दुर्योधन तो हंसने लगा, लेकिन उसका जो दुर्योधन का पिता था धृतराष्ट्र, उसने कहा कि हाँ ये ठीक है, ये बात उन्होंने सही की। और उसने कहा अपने बेटे से कि देखो, आधा राज्य तो तुम दे नहीं सकते, लेकिन वो लोग कह रहे हैं, तुम्हारे भाई कह रहे हैं, सिर्फ 5 गांव ही दे दो तो भी चल जाएगा उनको, तो तुम वो 5 गांव तो दे ही सकते हो, तुम्हारा इतना बड़ा राज्य है, 5 गांव तो तुम दे ही सकते हो, और बाकी का एम्पायर तो तुम्हारा है, बाकी का पूरा राज्य तो तुम्हारा है। सो दुर्योधन ने मना कर दिया कि पिताजी, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर की जमीन भी, उतना जमीन भी
उन्हें नहीं दूंगा। दुर्योधन ने बोला 5 गांव तो छोड़ो, सुई को अगर जमीन पे रख दे और उसमें जो जमीन बचेगी ना, उतना जमीन भी अगर देना हो तो भी नहीं देगा, मतलब देगा ही नहीं, वो जमीन ही नहीं देगा वो। सो दुर्योधन ने किसी का नहीं सुना, सारे जो बड़े बुजुर्ग थे सबने एडवाइस किया, किसी का नहीं सुना। वो बस चाहता था कि डिस्ट्रॉय करना, पांडवास को मारना चाहता था, खत्म करना चाहता था। ठीक है, कर्ण, शकुनी, दुशासन, ये सब लोगों ने उसको, दुर्योधन की इस जो विचार है इसको बढ़ावा दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपा ने इसको मना किया, लेकिन नहीं सुना। और जो उसका पिता था वो तो एक तरह का कठपुतली बन गया था अपने भाई बेटे का, वो तो कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, समझ आया नहीं आया? तो दुर्योधन प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड नॉट गिव नीडल पॉइंट। यस, तो कृष्ण को जब पता लगा इस बात का कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा, ऐसा बोल रहा है वो, कृष्ण को जब पता लगा तो ये बात तो साफ हो गई कि शांति वार्ता का कोई भी उम्मीद नहीं है। जब हमने ये बोल दिया कि 5 गांव दे दो, अब जब हमने उसको ये भी प्रस्ताव रखा 5 गांव देने का, वो भी उसने मना कर दिया, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा कि एक आखिरी एक युद्ध होना है, ये युद्ध कोई छोटी बड़ी बात तो नहीं है, छोटी मोटी बात तो नहीं है, फिर एक और बार आखिरी ट्राई कर लेते हैं, शायद अब मान जाए। उसने कहा इस बार मैं खुद जाऊंगा। कृष्ण ने बोला इस बार मैं खुद जाऊंगा, खुद बात करूंगा। ठीक है, तो वो हस्तिनापुर गया कौरवास से बात करने के लिए। द्रौपदी ने मना किया, लेकिन उसने कहा कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, युद्ध तो होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि लड़ाई ना हो तो मैं अपने पिता की हेल्प लूंगी और अपने भाई की हेल्प लूंगी। यस, वो भूल नहीं सकती थी, उसका जो अपमान हुआ था ना वो भूल नहीं सकती थी। उसने कहा युद्ध तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि देखो बहना, दुर्योधन कभी मानेगा नहीं, वो पीस सेटलमेंट के लिए, शांति वार्ता के लिए, शांति से वो कभी मानेगा नहीं। फाइनल जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो युद्ध ही होगा। बट फिर भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम उसको समझाएं, उसको बताएं कि युद्ध करना ठीक नहीं है और तुम शांति से मान जाओ। और ये बात बोलकर वो हस्तिनापुर के निकल गया। ठीक है, द्रौपदी चाहती थी युद्ध हो ताकि उसके अपमान का बदला हो, तो कृष्ण ने बोला युद्ध तो होगा, वो तो होगा, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम उसको जाके समझाएं एक बार और शांति के लिए मनाने की कोशिश करें। अब दुर्योधन जो है वो कृष्ण का ग्रैंड वेलकम किया, बहुत भव्य स्वागत किया। बट कृष्ण जो है स्ट्रेट गया नहीं, सीधे कौरवास, मतलब कौरवास के पास नहीं जाके विदुर के घर में कुछ देर उसने, कृष्ण ने गुजारा। विदुर के घर में, वो दासी का बच्चा है ना विदुर, उसके घर में कुछ देर गुजारा और उसके बाद गया वो। ठीक है, कहां पे गया? दुर्योधन के राज्य हस्तिनापुर में, उसके महल में गया। तो कृष्ण स्पेंड सम टाइम, पहले वो विदुर के घर में रुका, उसके बाद गया। सो भीष्म, द्रोणा, धृतराष्ट्र, दुर्योधन वार्मली वेलकम कृष्ण। दुर्योधन ने कृष्ण से वेलकम किया। ठीक है, और दुर्योधन ने कहा कि तो आपके सम्मान से बहुत नीचे तल का हो गया कि आप एक नीची जाति में पैदा हुए, विदुर के घर में रुक के आए। या आपको हमारा जो हमने महल में इंतजाम किया था, पहले आपको सीधे हमारे यहाँ पे आना चाहिए था। अब विदुर ने जब ये सुना उसको बहुत दुख हुआ और उसके इतने अपमानजनक शब्द का, और उसने कहा कि मैं अब दुर्योधन के साथ कोई भी आगे कॉर्पोरेट नहीं करूंगा। वो कुछ भी बोले, अब मैं उसका कोई बात नहीं मानूंगा और मैं आगे नहीं करूंगा। और दुर्योधन ने उस वक्त तो नहीं सोचा था कि उसने क्या खो दिया विदुर के तौर में। विदुर ने अब मना कर दिया ना, तो उस दुर्योधन को पता नहीं था कि उसने क्या खो दिया। अब कृष्ण खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा कि कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध होगा ये गलत है युद्ध। ठीक है, पांडवास को आप प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक
उनके राज्य का जो भी उनका हक है, ठीक है, काही तू टेंशन लो, इसमें तो हम मुंह बंद कर लिया बस, क्या मुंह बंद कर लिया, वो अधूरा थोड़ी रहो, ना। पूरा करो। सो जो भी उनका हक है, रुक। अरे ना भाव आई से, हाँ। तो कौन अधूरा रिश्ते ना कोई तुलना तो बात तो बड़ा ये था। सो उसने कहा कि जो भी उनका हक है उनको आप दे दो, ठीक है। कृष्ण ने बोला ये आप ऐसा मत करो, ये जो है युद्ध से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। कृष्ण ने बोला। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो हेल्पलेस हूं। सो कृष्ण ने दुर्योधन की तरफ देखा और उससे बोला, देखो दुर्योधन, तुम दिमाग से काम लो, ठीक है। अगर आधा किंगडम भी नहीं दे सकते तुम, आधा राज्य भी नहीं दे सकते तुम, 5 गांव दे दो, ठीक है। पांडवास हैप्पी हो जाएंगे, 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो, पांडवास खुश है। आधा राज्य भी नहीं दे सकते, 5 गांव दे दो। बट दुर्योधन जो अपने शब्द पे टिका रहा, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, एक भी नहीं दूंगा, ठीक है। और वो चला गया दुर्योधन वहां से उठ के। सो कृष्ण ने बाकी जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे बात किया कि ये कैसा दुर्योधन का सेंसलेस एटीट्यूड है? ये पागलों जैसा इतना घमंडी, इतना पागल हो गया है, ये ऐसे भी बर्ताव कर रहा है। ये आपके पास अच्छा मौका है कि आप दुर्योधन को समझाएं और उसका एक और दुर्योधन, हाँ, कि एक दुर्योधन की वजह से सारा कौरवास मारा जाएगा। उसके 100 भाई थे ना, सब मारे जाएंगे एक दुर्योधन की वजह से। अब कृष्णा जो है, हाँ, अब कृष्ण जो है मेडिटेशन कर रहा था, ठीक है, मेडिटेशन कर रहा था उसको मारने के लिए। तो दुर्योधन ने जो है, जब ये पता लगा कि ये मारने के लिए मेडिटेशन कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्यों, किसको मारने के लिए? दुर्योधन को। उसने कहा एक दुर्योधन की वजह से सारा कौरवास का सर्वनाश हो जाएगा, सच्चा एक दुर्योधन को ही मार डाला जाए। तो उसी के लिए मेडिटेशन कर रहा था। लेकिन दुर्योधन को जब पता लगा तो उसने कहा कि इस कृष्ण को बांध दो, इसको बांध दो, ठीक है। तो उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, जो पूरे ब्रह्मांड के वो है, हाँ, भगवान है, जो पूरे ब्रह्मांड के देवता है, भगवान है, जो पूरे ब्रह्मांड के भगवान है, परम कृष्ण, ठीक है। तो उनको कैसे बांध सकते हैं? बट दुर्योधन और जो उसके भाई लोग हैं वो भाग के गए और कृष्ण को जेल में डालने के लिए उसको बांधने लगे। तभी कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, ठीक है। और दुर्योधन और दुशासन जो है उन्होंने कृष्ण को देखा, ठीक है। उन्होंने हर तरफ कृष्ण को बैठा पाया, हर जगह, हर कण कण में कृष्ण को, उनको ऐसा लग रहा था जैसे हर कण कण में कृष्ण है, कृष्ण ही हर तरफ है। इतना बड़ा विश्व विराट रूप कृष्ण ने लिया, दिखाया उनको कि वो वही असली भगवान है, वही असली भगवान है, ऐसा उन्होंने दिखाया। तो जो धृतराष्ट्र था, जो अंधा था, उसको भी आंखें मिल गई। भगवान ने इतना, मतलब रोशनी, भगवान की रोशनी में इतना ताकत है, तो उसको भी आंखें मिल गई। जैसे उसने भी देखा कुछ देर के लिए, क्षणिक के लिए उस भगवान का स्वरूप देखा। अब ये सब देखते हुए फिर कृष्ण ने वापस अपना नॉर्मल फॉर्म लिया और वो वापस चला गया। वो कुंती के पास रह गया कृष्ण, और उन्होंने बोला, उन्होंने आज के बारे में जो भी दिन में हुआ, कैसे दुर्योधन नहीं माना और फिर कैसे उसको जेल में डालने के लिए बांधने वाला था, ये सब बताया उसको और सारी चीजें बताई। और उसको बताया कुंती को कि जो लड़ाई है बहुत खतरनाक वॉर होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसे कर्ण के बारे में सोचना चाहिए, कुंती को कर्ण के बारे में सोचना चाहिए। तो उसने सोचा कि मुझे कर्ण के जन्म के बारे में ये सच्चाई बतानी चाहिए। सो हो सकता है कर्ण
अपने भाइयों से ना लड़े, क्योंकि अभी तक कर्ण को ये नहीं पता कि वो जो जिनके विरुद्ध लड़ने की बात कर रहा है वो उनके भाई है, समझ गए। तो कृष्ण ने मान गया और और कृष्ण ने उसको कहा कि ठीक है, तुम कर्ण के पास जाओ और कर्ण से एक प्रॉमिस ले लो, एक वचन ले लो कि वो सेम एरो को, सेम जो वो है ना एरो बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, तीर को 2 बार यूज नहीं करेगा उसके ऊपर, ठीक है, ये उससे प्रॉमिस ले लो, कुंती से बोला। फिर उसके बाद कुंती और कर्ण जो है, माँ और बेटे जो है फेस टू फेस मिले। कुंती ने बताया कर्ण को कि वो जो है सूर्य पुत्र का, सूर्य देवता का बेटा है और मैं उसकी माँ हूं, ठीक है। सो उसने बताया, कर्ण ने उसके पैर छुए। कुंती ने बताया कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कर्ण से। हाँ, तो उसने कहा कि तुम हमेशा ये सोचते थे ना कि तुम आदि रथ के बच्चे हो, तो उसने कहा ये सच्चाई नहीं, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम जन्म से ही क्षत्रिय हो और तुम जो हो तुम मेरे पुत्र हो। सो वो रोने लगी, ठीक है। फिर उसने बताया कि कैसे उसका जन्म हुआ, कर्ण को बता रही है कुंती, ठीक है। और वो कह रही है कि तुम्हें कर्ण को बोल रही कि कैसे उसने नदी में उसको डाल दिया था कर्ण को, तो उसके लिए वो क्षमा मांग रही है कुंती कर्ण से। और उसके बाद ये सारी सच्चाई जानने के बाद कर्ण ने कर्ण को बहुत खराब लगा, लेकिन कर्ण ने फिर जेंटली स्वीकार कर लिया। और फिर कुंती बोलने लगी कि देखो तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, ठीक है, और जो पांडवास है वो तुम्हारे भाई हैं। अब तुम्हें जब तक सच्चाई नहीं पता चली थी तुम दुर्योधन के हाथ मिला लिए थे, ठीक है, बट अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम वापस आ जाओ, तुम राजा की तरफ बनो, ठीक है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि तुम्हारे जो भाई हैं वो तुम्हारे साथ हमेशा वफादार की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। अब कर्ण जो था बहुत सच्चा फ्रेंड था दुर्योधन का, समझ गए ना। दामी कापड धुइछु तुम्हें धुइछ? 7-8 अखो रखे थे गौतम, बात अरे मानो। ये कौन है? ओए बात मानो। खत्म नहीं करे। उसको खत्म नहीं काल छे। पड़ी थी, वो किए थे खत्म की छे। तुम बाबा ही सेटिंग होखनी ना नहीं हिने तुम्हारा কোনো পড়া হবে নি করলি ভাই আর শেষ তো হইছে অতক কোনে কইতে কইতে 6টা 6:30 আরে বাজে। 2 আমি নাই মিনিট হই যাই যাবে। নাই যে অধুরা छोटा ना 5টা আমি বাজছে। যাইনি যে চলো ঠিক আছে, অধুরা পেজ নাম্বার 63 কাল পড়বে। চ্যাপ্টার খতম হই যায় না চ্যাপ্টার গাই খতম হইছে, কি খতম হইতে যায় 2-3টা পেজ আছে, 4টে পেজ আছে, তুমি শুনতেই চাও তো কাল আরাম से पढ़बो। आज পেজ पढ़ নাম্বার 63 पढ़बी की? अरे हाँ पोटा का ही मां। पूरा चैप्टर आर बाकी थेला